और कौन से कक्षक कम ऊर्जा के हो जाएंगे और कौन से अधिक ऊर्जा के होंगे, वो हम बताएंगे उसको। तो सबसे पहले हम देखें कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है, अष्टफलकीय संकुल जो है, ऑक्टाहेड्रल संकुल, संकुलों में डी कक्षक विपाटन। तो अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षक का विपाटन आप इजीली उसको समझ सकते हैं कि अष्टफलकीय संकुल अपने इस प्रकार से होंगे, जहां तीनों पेन ये मिल रहे हैं, वहां मेटल मान लो, एक लिगेंड, सेकंड लिगेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, इस प्रकार से लिगेंड प्रेजेंट हैं चारों कोनों पर, चारों बिंदुओं पर। सेंटर में मेटल है। तो जब मेटल और लिगेंड के बीच में अंतरक्रिया होगी, इंटरेक्शन होगा, तो यहाँ पे जहाँ तीनों पेन मिल रहे हैं वहाँ पे क्रिस्टल फील्ड उत्पन्न होगा। इसके कारण क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न होगा और डी कक्षक जो समान ऊर्जा के थे वो समभ्रंशता नष्ट हो जाएगी। ये ऑक्टाहेड्रल संकुल की पोजीशन होगी। तो जब मेटल और लिगेंड आपस में अंतरक्रिया करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, उस समय उस एक्सिस के साथ में जो पड़ने वाले कक्षक हैं वो प्रभावित होंगे और जो अक्ष के मध्य पड़ने वाले जो कक्षक हैं वो कम प्रभावित होंगे। किसके कारण? क्रिस्टल फील्ड के कारण। जबकि लिगेंड और मेटल जब अंतरक्रिया कर रहे हैं उसके रास्ते में उसके एक्सिस के साथ में जो कक्षक आ रहे हैं वो तो 100% प्रभावित होने। तो उस क्रिस्टल फील्ड के कारण और मेटल लिगेंड की अंतरक्रिया के कारण कौन से कक्षक प्रभावित होंगे? तो कक्षक जो प्रभावित होने वाले होंगे dx² माइनस y² और dz²। क्यों होंगे? क्योंकि अक्ष के साथ में है, मेटल और लिगेंड के बीच में पड़ेंगे ये। क्यों? क्योंकि ये अक्ष के साथ में है। कौन से कम प्रभावित होंगे? तो जो एक्सिस के मध्य 45 डिग्री के एंगल पे जो लिगेंड और मेटल की अंतरक्रिया के बीच में नहीं आ रहे हैं वो कम प्रभावित होंगे। तो वो कौन से होंगे? dxy, dyz एंड dzx। तो वो कम ऊर्जा के हो जाएंगे और ये प्रभावित जो होंगे वो अधिक ऊर्जा के हो जाएंगे, यानी कि अनस्टेबल हो जाएंगे, और जो कम ऊर्जा के हैं वो स्थायित्व प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार dxy, dyz और zx, जिसको अपन T2g बोल रहे हैं, वो कम ऊर्जा के होंगे और dx² माइनस y² और dz² अधिक ऊर्जा के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से डी कक्षक दो भागों में बट गए, जिसको कहेंगे हम डी कक्षकों का विपाटन। डी कक्षक का विपाटन जो है वो लिगेंड की प्रबलता पे डिपेंड करेगा कि लिगेंड जितना प्रबल होगा विपाटन ज्यादा करेगा, यानी कि दोनों के मध्य ऊर्जा अंतर ज्यादा होगा। निम्न ऊर्जा के कक्षक जो बनेंगे और उच्च ऊर्जा के कक्षक जो बनेंगे उनके मध्य जो ऊर्जा का अंतर है 10 dQ के बराबर होगा। जितनी ऊर्जा कम होगी उतनी की ऊर्जा बराबर होगी, यानी कि टोटल ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उसके जो डायग्राम है वो इस तरह से समझें उसको। ये स्वतंत्र धातु आयन के डी कक्षक हैं। धातु आयन ये dxy है, dyz है, dzx है, dx² माइनस y² है एंड dz²। ये डी कक्षक हो गए पूरे। अब लिगेंड की उपस्थिति में ये डी कक्षक है, लिगेंड की प्रेजेंस में हो गया ये कक्षक dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² एंड dz²। इधर एनर्जी को बता दो, ये ऊर्जा। अब
अब लिगैंड की उपस्थिति में अष्टफलकीय संकुलों में ये 3 जो कक्षक हैं वो अक्षों के बीच में रहते हैं, तो ये कम ऊर्जा के हो जाते हैं इस तरह से, ये हो गए, और ये अधिक ऊर्जा के हो गए, ये यहां से ये थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं उसको, इस तरह से ये हो गया। ये दोनों के मध्य ये इतना डिफरेंट आ रहा है। ये जो विपाटन है उसको हम लिखेंगे 10dq के बराबर है ये, या ऊपर यहाँ से और यहाँ से ये -0.4 डेल्टा 0 और ये +0.6 डेल्टा 0 उसको लिख सकते हैं। ये जो है dxy dyz और zx, ये जो है t2g बोला जाएगा, dx² - y² और dz², ये जो हैं उनको हम बोलेंगे eg कक्षक कहलाएंगे ये। अब यहाँ पर ये कमी हो रही है ऊर्जा में, ये माइनस हो गया, वृद्धि हो रही है, ये प्लस हो गया। इन कक्षकों के साथ .g4 डेल्टा 0 लिखना है और इसके साथ में 0.6 डेल्टा 0 लिखना है, यानी कि 2 ऑर्बिटल है ये। कहने का मतलब 2 × 0.6 बराबर प्लस का 1.2 डेल्टा 0, और ये 4 है, सॉरी 3 है, 3 -4 बराबर -1.2 डेल्टा 0, यानी कि जितनी कमी हुई उतनी की उतनी वृद्धि हुई। तो टोटल जो ऊर्जा परिवर्तन, नेट ऊर्जा में परिवर्तन हुआ वो तो क्या रहेगा, 0, यानी कि इन कक्षकों के साथ में 0.4 ही रहेगा और इनके साथ में 0.6 रहेगा। ये नीचे जब जो भी कक्षक आएगा जब भी माइनस होगा और ऊपर जाएगा उसके साथ में प्लस रहेगा। अब इस तरह से हमने उसको लिख दिया, ये विपाटन है। तो प्रबल लिगैंड जब कभी भी संकुल में उपस्थित होगा तो प्रबल लिगैंड में विपाटन जो है डेल्टा 0 का मान युग्मन ऊर्जा से ज्यादा होगा, जबकि दुर्बल लिगैंड में विपाटन ऊर्जा का मान कम होगा, युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा। यानी कि प्रबल लिगैंड के लिए युग्मन ऊर्जा का मान कम है, अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्मन होने के लिए, युग्मित होने के लिए कम ऊर्जा चाहिएगी। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रबल लिगैंड में युग्मित होते जाएंगे, जबकि दुर्बल लिगैंड में युग्मित न होकर, क्यों? क्योंकि युग्मन ऊर्जा के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो वो प्रबल लिगैंड 1, 2, 3 आने वाला चौथा इलेक्ट्रॉन प्रबल लिगैंड में ऊपर नहीं जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन चौथा, पांचवा और छठा, यानी कि पूरा जोड़ा बनने के बाद ही इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले कक्षक में जाएगा। कौन से लिगैंड के लिए? प्रबल लिगैंड के लिए। दुर्बल लिगैंड में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां भरा जाएगा, सेकंड यहां भरा जाएगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, फोर्थ यहां आएगा, फिफ्थ यहां होगा, 6 यहां होगा, 7, 8, 9 और 10। जबकि प्रबल लिगैंड में पहला इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन, 7, 8, 9 और 10। तो अष्टफलकीय संकुलों का जो विपाटन, डी कक्षकों का जो विपाटन चित्र है बच्चों, ये होगा। निम्न ऊर्जा वाले कक्षक कहलाएंगे T2G
और उच्च ऊर्जा वाले कक्षक कहलाएंगे Eg। प्रबल लिगैंड के लिए युग्मन ऊर्जा का मान कम होगा, विपाटन यानी कि विपाटन ऊर्जा विपाटन ज्यादा होगा उसमें। दुर्बल लिगैंड युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, किससे? विपाटन ऊर्जा से। तो अष्टफलकीय संकुलों में इस प्रकार से डी कक्षक का विपाटन चित्र जो है वो बनेगा। अब हम इस सिद्धांत का उपयोग कैसे करें, कैसे इसका एप्लीकेशन है, कैसे इसमें चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं, क्या कैसे बताना है, तो मैं एक एग्जांपल से आपको उसको बता दूं, फिर आपकी इसकी इंडेक्स जो है वो मैं बताऊंगा। उस एग्जांपल को ध्यान से समझें। FeCN6 3- में डी कक्षक विपाटन चित्र बनाकर T2G व Eg के लिए विन्यास लिखो। ये इस तरह से इसका प्रश्न। अब देखिए, सबसे पहले 6 लिगैंड है। जो लिगैंड है वो प्रबल है, तो ये प्रबल लिगैंड है। और कौन सा संकुल हो गया? अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। Fe की माननी है X6 - 1 = -3। X -6 - 3 और X बराबर -3 + 6, X बराबर +3। ये हो गया। फिर Fe26 लास्ट 6 है, ऐसे भी देख लो। 6 वाले का 3d6 विन्यास 4s2। Fe+3 हो गया, तो 3d5, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, 2 यहां से 3 निकल गए, 4s0। ये हो गया। यानी कि हमारा जो विन्यास आया वो कौन सा विन्यास हो गया? ये D5 विन्यास। D5 विन्यास है, उसको यहां लिखा, चित्र बनाया इस तरह से। ये हो गया, अष्टफलकीय है। ये हो गया। इसके बाद में यहां विपाटन बता दो उसको। ये हो गया। T2G नीचे लिख दिए, Eg इस तरह से ऊपर लिख दिए। इन बीच में ये लाइन खींच दी। लाइन खींचने के बाद में यहां पे ये लाइन कर दो ऐसे, या माइनस लिख दो, यहाँ प्लस लिख दो। 0.4 ΔO हो गया और 0.6 ΔO हो गया। इस पूरे को लिखना चाहो 10dQ लिख दो। ये हो गया। ये लिखने के बाद ये अष्टफलकीय विपाटन चित्र है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये लिगेंड की प्रेजेंस में उपस्थिति। ये स्वतंत्र धातु आयन,
डी समप्रंश कक्षक हैं ये, लिख दिया। अब अपना काम बढ़ जाता है। प्रबल लिगेंड में युग्मन ऊर्जा का मान कम होता है, विपाटन ज्यादा हुआ है, गैप है, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा और तीसरा यहाँ आएगा। थर्ड तक तो कोई समस्या नहीं। D1, D2, D3 विन्यास, चाहे प्रबल लिगेंड हो कि दुर्बल लिगेंड हो, यही विन्यास रहेगा। चौथा इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो अगर प्रबल लिगेंड है तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है, और यही दुर्बल लिगेंड होता है, ये विपाटन कम होता, गैप कम होता, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता। पर अपने पास लिगेंड कौन सा है? प्रबल। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और फिफ्थ लिगेंड भी, फिर फोर्थ और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। अब विन्यास ये हो गया हमारा। D5 प्रबल लिगेंड के लिए T2G5 एंड EG0, ये हुआ। इसके बाद में अब म्यू चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना चाहें तो म्यू बराबर √n कोष्टक n+2, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, तो n 1+2 बराबर √3 बराबर 1.73 बोर मैग्नेटॉन। इस संकुल का चुंबकीय आघूर्ण म्यू होगा। इसके बाद में ये हुआ, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर लिया, यानी कि जब कभी भी प्रबल लिगेंड होंगे तब इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, चुंबकीय आघूर्ण कम प्राप्त होगा। जब दुर्बल लिगेंड होंगे तो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहेंगे, तो चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा प्राप्त होगा। और निम्न चक्रण संकुल प्राप्त होंगे, और दुर्बल लिगेंड होंगे वो उच्च चक्रण हाई स्पिन संकुल अपन को प्राप्त होंगे। अब ये जो अपन को विन्यास प्राप्त हुआ है T2G5 एंड EG0, इसकी सहायता से हम एक उसकी स्थायीकरण ऊर्जा भी निकाल सकते हैं, CFSE। देखिए बिल्कुल इजी है। C से हो गया क्रिस्टल, F से हो गया फील्ड, S से हो गया स्टेबलाइजेशन, और E से हो गया एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा। एक बार और, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा। कितना संकुल ने स्थायित्व प्राप्त किया, क्या चेंज हुआ, वो अगर अपन को लिखना है तो ये विन्यास अपन ने मिला हुआ है, इसी का उपयोग करना है। जितने T2G जो इलेक्ट्रॉन है उसमें इसके साथ में नीचे -4 का गुणा कर दो, प्लस Eg के साथ में जो इलेक्ट्रॉन है, Eg के पास में जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ में प्लस 0.6 ΔG का गुणा कर दो। ये फॉर्मूला काम में आ जाएगा। T2G के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इंटू -0.4 ΔG प्लस इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ये 0 हो जाएगा। 5 इंटू 0.40 2.0, लेकिन ये माइनस आएगा ΔG। इस तरह से उसकी CFSE मान आएगा, CFSE प्लस 2P लिखा। इसका मतलब क्या है? ये तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी आएगी, ये 2P का मतलब है टू पेयर, देयर आर 2 पेयर 1 and 2, 2 जोड़े बन गए। इसका मतलब 3P भी हो सकता है, 4 भी 2 जोड़े, ये चौथा जोड़ा, पांचवा जोड़ा, इस तरह से उसको हम लिख सकते हैं। ये उसका एप्लीकेशन है। तो इस प्रकार से क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं? प्रबल लिगेंड है
दुर्बल लिगैंड है, इसको आराम से हम उसको समझ सकते हैं। उसका एक सारणी के द्वारा भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो मैं थोड़ा सा उसको बता देता हूँ।